लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है। कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है। बांडीपुरा, गुरेज और तुलेल में ताजा बर्फबारी हो रही है। रामबन के महू वैली में भी ताजा बर्फबारी। लेह श्रीनगर सड़क पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। जोजिला पास पर ताजा बर्फबारी हुई है। ट्रैफिक को मैनामर्ग और सोनमर्ग में रोका गया था। तो इस वक्त की आपको अहम खबर दे रहे हैं। वादी के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है। कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है। बांडीपुरा, गुरेज और तुलेल में ताजा बर्फबारी। रामबन की महू वैली में ताजा बर्फबारी। लेह श्रीनगर सड़क पर ट्रैफिक बहाल। जोजिला पास पर ताजा बर्फबारी। ट्रैफिक को मैनामर्ग और सोनमर्ग में रोका गया था। यह इस वक्त की अहम खबर है। कई जगहों पर सड़कों पर फिसलन की वजह से ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोका गया। तो ताजा बर्फबारी से मौसम की तब्दीली का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है। खासतौर से वादी के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है और कई जगहों से ये भी खबरें हैं कि कल देर रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला भी जारी है। श्रीनगर सड़क पर ट्रैफिक को बहाल किया गया है। लेह श्रीनगर सड़क पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। जोजिला पास पर ताजा बर्फबारी हुई है। ट्रैफिक को मैनामर्ग और सोनमर्ग में रोका गया था। जम्मू कश्मीर में असेंबली और यूएलबी और पंचायती इंतखाबात के इनेकाद और जमहूरी इदारों की बहाली पर दबाव डालने के लिए अपोजिशन जमातें आज जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में एक रोजा एहतजाज करने जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, CPIM, पैंथर्स पार्टी, शिवसेना, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें इस एहतजाज में शिरकत करने वाली हैं। अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे ही जमा होंगी। उनके पार्टी के जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान और वर्कर्स की एक भारी संख्या ऐसा एक्सपेक्टेड है। 11 बजे का टाइम दिया गया है और 11 बजे से लेकर तकरीबन 2 से 3 बजे तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। ये इसी पार्क के वस्त में परमिशन के हिसाब से उनको प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिलेगी। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस से वकार रसूल और रमन बला, इसी तरह से CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारगामी, JNK पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर शाह, इंडिया ब्लॉक के जो लीडरान है, नेशनल लीडर, उनको भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है कि जम्मू में आके वो मीटिंग करे और जो इनकी डिमांड्स जो इनकी डिमांड्स है अपोजिशन पार्टीज की, जिसपे ये मीटिंग भी कर चुके हैं यहाँ पे, उसको वो इंडिया ब्लॉक के जरिए ज्यादा से ज्यादा तेजी से और जोरदार तरीके से उठाना चाहते हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और शोपियां के अलशीपुरा इलाके में एनकाउंटर की खबर है। फौज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक भी हुए हैं। दोनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। एनकाउंटर में मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त अबरार मारिफत मकबूल और जाजिम फारूक के तौर पर हुई है। दोनों कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के कत्ल में शामिल थे। गुज़िश्ता साल संजय शर्मा का कत्ल कर दिया गया था। और इस साल फरवरी में पुलवामा के अचन गांव में कश्मीरी पंडित सिक्योरिटी गार्ड संजय शर्मा के कत्ल में मुलविस दहशतगर्द इब्रार को सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इससे मार गिराया है। मरहूम संजय शर्मा की अहलिया सुनीता देवी और उनके बच्चे इससे खुश हैं कि आखिरकार संजय शर्मा का कातिल सामने आ गया। सुनीता देवी ने कहा कि उन्होंने कहा कि उन्हें आज इंसाफ मिला है। सुनीता देवी ने कहा कि वो और उनके मासूम बच्चे इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की और देश और इंसानियत के 2 दुश्मनों को आज उनके मुकाम तक पहुंचाया जहां पे वहां उनको पहुंचना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज शोपियां में एक इनकाउंटर के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। दोनों की जो पहचान है वो मारिफत और
जाजिम फारूक अलायस अबरार के तौर पर हुई है। लेट संजय शर्मा जिनकी किलिंग इसी साल अक्सन में हुई थी, फरवरी के महीने में, उनकी किलिंग में वो शामिल था, ऐसा पुलिस ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। ये एक दर्दनाक वाकया था। सिक्योरिटी गार्ड थे संजय शर्मा और उनकी हलाकत हुई फरवरी में। उसके बाद उनकी फैमिली, जो आप देख सकते हैं, सुनीता देवी और छोटे बच्चे इनके, वो लगातार जम्मू में मुंतकिल हुए। हालांकि सुनीता जी को फिर सरकारी जॉब भी मिली। सुनीता जी यही चाहती थी, उनके बच्चे भी ये चाहते थे कि संजय शर्मा, जिनका कोई भी गलती नहीं थी, किसी चीज में वो इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन बेगुनाह को मारा गया, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब सुनीता जी आज हमारे साथ हैं इस वक्त। सुनीता जी, आज हमने ये जो खबर दी थी, क्या कहेंगे? इस घड़ी का इंतजार कर रही थी, कितना दर्द आपने झेला और क्या कहेंगे? सर, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का ये बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो बेगुनाह किसी को कभी मारना नहीं चाहिए, बेगुनाह उनको मार गिराया। मुझे यही दुख था, जिसने बेगुनाह मेरे हस्बैंड को मारा, उस कातिल को भी मारे तो मेरे बच्चे तड़फ रहे थे, जैसे मैं तड़फ रही थी, दर दर की ठोकरें खा रहे थे हम। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का यही शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उनने मेरे कातिल को मार गिराया। चलो, मुझे भी थोड़ी सी दिल में शांति मिली। जो मेरा कातिल था, बेगुनाह उनको मार गिराया था, उनको मारा था। एक वो बीमार शख्स थे, उनकी कोई गलती कोई कुछ नहीं था। अगर गुनाहगार भी हो, कभी किसी को सर ऐसे मारना नहीं चाहिए। इंसान मारना अच्छा नहीं होता है। इंसानियत बड़ी चीज है कि किसी को, एक जानवर को मारते हैं कितना दुख होता है, फिर एक इंसान को मारना अच्छा नहीं लगता है। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं 7-8 महीने से यही वेट कर रही थी सर, कि मुझे यही दुख था कि मेरा कातिल भी सामने आए। मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे, ये भी अपने बाप के लिए तड़फ रहे हैं। इतने छोटे बच्चों से बाप छीनना कोई आसान बात नहीं है। कोई उनकी गलती नहीं थी, या अगर कुछ गलती थी हमें बोल देते थे, आप ऐसे हो, ये है। और मैंने घर बार भी खोया, इंसान भी खोया, बच्चे भी दर बदर मेरे, मैं खुद दर दर की ठोकरें खाई मैंने। चलो, गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करती हैं, जॉब दी मेरे को, कंपनसेशन दी, मगर दुख यही दिल में नहीं जाएगा मुझे दिल से। जब सुनीता जी, हम पहली बार आपसे, जब आप यहाँ जम्मू आई थी, तो मैंने आपसे बात की थी और आपने ये कहा था उस टाइम कि मुझे कुछ नहीं, मुझे उनके कातिलों को, जो आपके पति के कातिल हैं, उनको मार गिराया जाना चाहिए, उनको उनकी सजा, जो उन्होंने गुनाह किया है, पाप किया है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। आपको भरोसा था, और आज जब ये हो गया है, उनके कातिल को मार गिराया गया है। सर, मैंने किसी को देखा नहीं था। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया करता है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने उस कातिल को ढूंढा कि यही कातिल था। जिस टाइम उसने उनको मारा था, मैंने किसी को सर देखा नहीं था। तब मेरी आंखों में अंधेरा हो गया, मैंने कुछ नहीं देखा। तो आज मैं, चलो, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुझे सुनाई न्यूज, उनने बोला आप लोगों ने मुझे ये न्यूज सुनाई, मुझे भी दिल में, चलो, मेरा कातिल था, मेरा दुश्मन था, उन्होंने उसको मारा था, तो आज चलो उनको वैसे मार गिराया, मेरे बच्चों के दिल में भी थोड़ी शांति आई। बाकी हम नहीं चाहते थे हम अपना घर बार छोड़ेंगे। 30-35 सालों से हम भाई की तरफ रह रहे थे, जो हमारे पड़ोसी थे, हम अपने भाइयों की तरह रह रहे थे। वो हमने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत ही बेगुनाह, अगर बेगुनाह भी हो सर कोई ऐसा, कभी ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कभी किसी को मत मारो। मैं नहीं चाहती हूँ कि बेगुनाह हर एक बंदे को मारो। हाँ, जो कातिल है उसको मारो, बेगुनाह किसी को नहीं मारना चाहिए सर। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का, बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं इनका। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एलजी मनोज सिन्हा जब आपसे मिले थे, आपको उन्होंने अश्योर किया था कि क्योंकि आपने डिमांड भी यही रखी थी, आपके घर वालों ने भी कहा था कि जो कातिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, तो आपको भरोसा था? और आप इतनी दिनों तक आपने कितना वेट किया? क्या क्या आप उनको मानते? 8वां महीना सर उनको चल रहा है। 8 महीने से मैंने भी वेट किया कि चलो मेरा कातिल सामने निकल जाए, कि मैंने उसका क्या किया था। हमने कुछ खाया नहीं था, बिगाड़ा नहीं था, किसी का कुछ नहीं किया था। अपनी गरीबी की रोजी रोटी खा रहे थे हम, कोई परेशानी नहीं। जो एक वो एम्प्लॉय नहीं थे सर, कुछ नहीं, बीमार शख्स थे, वो हैंडीकैप्ड थे, बाकी कोई कुछ नहीं थे। उनके सिर में चोट थी सर। मैं यही शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस से आगे भी ऐसा चलता रहे हमारे भाइयों के साथ। हमारे भाई हैं जो भी है, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी किसी को दुश्मन भी हो उसको मत मारो ऐसे, मत किसी का कत्ल करो ऐसे। अगर कोई गलती भी कर लेता उसका कत्ल मत करो ऐसे। एक इंसान है, एक जानवर को मारते हैं कितना दुख होता है। एक इंसान को मारना एक छोटी सी बात नहीं, छोटी सी मामूली बात नहीं है सर।
बस मैं सिक्योरिटी फोर्स एक चीज कहूँगा, आप सुनीता जी पूछना चाहूंगा, जो बाकी जितने भी वहाँ टारगेट किलिंग में मारे गए हैं या आम लोग मारे जाते हैं, आपको लगता है कि जो आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द जितने भी जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सफाया होना चाहिए? सर सजा उसी को मिलना चाहिए जो कातिल है, बेगुनाह किसी को कभी मत मारो, जो भी हो बेगुनाह नहीं, कातिल जो है उसको मारो। चलो कातिल को सजा तो मिलनी चाहिए, जैसे मतलब हमारे साथ हुआ, हमारा कत्ल किया, उनका कत्ल किया, वैसे उनका भी करो जो कातिल है, बाकी किसी को ऐसे मत करो। अगर जो दुश्मन से दुश्मन भी हो उसको भी मत छेड़ो, हाँ जो कातिल है उसको करना है। बाकी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सर गवर्नमेंट का और सिक्योरिटी फोर्सेस का, सबसे इन्वेस्टिगेशन वालों ने ढूंढा उसको, कातिल को ढूंढा, मार गिराया, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। पुलिस स्टेशन जो भी बहुत बहुत आगे भी आई, उम्मीद है कि हम कश्मीर में जैसे पहले सब लोग रह रहे थे अच्छी तरह से रहें, ये ऐसा ना कभी होना चाहिए। क्योंकि अक्सर में आपके पति रहते थे, ये शुपिया में इनको मारा गया और जो नाम उभर के आया वो अबरार है, जाजिम फारूक अलाइस अबरार, इनके बारे में कोई पता है आपको? नहीं सर, मैं ऐसे किसी पे झूठे इल्जाम नहीं लगाऊं, मैं नहीं इनको जानती थी, ना मुझे पता था, मेरे शादी के 15-16 साल हुए थे, मैं इनको नहीं जानती थी। ये मैं किसी के ऐसे बेगुनाह में किसी को बोल दूंगी, ये भी पाप है मुझ पे, मैं भी, वो भी मेरे भाई हैं, पाप है। चलो मैं उनका शुक्रिया, थैंक यू करती हूँ उनके लिए, इन्वेस्टिगेशन वालों ने उसको ढूंढा कि यही है कातिल, उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। कभी भी अगर हालात ठीक होंगे तो आप वापस जाएंगे? बिल्कुल सर, हम अपने घर अम्मी बाप भी वापस जा सकते हैं, मगर हम यही चाहते हैं जैसे हम पहले रह रहे थे अच्छी तरह से, सब लोग ऐसे रहे हैं, पूरी कश्मीर ऐसे रहे, मिलजुल के रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी, कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होना, किसी के साथ ना हो ऐसा, कत्ल कभी किसी का नहीं करना चाहिए, बेगुनाह किसी को मत मारो। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो सुनीता देवी है, लेट संजय शर्मा की वाइफ, बहुत ज़्यादा आज उनको रिलीफ मिला है, इनकी आंखों में, उनके दिल में आज थोड़ा बहुत राहत मिली है कि चलो जो कातिल थे उनके पति के, जिन्होंने इनके बच्चों से बाप छीना, उनसे उनका पति छीना, उन कातिलों को आज सज़ा मिली। उनमें से जो एक आतंकवादी है अबरार, उसको मार गिराया गया है। ये थैंक्स कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस का, और ये भी कह रही है कि वो चाहती हैं कि जितने भी जिन लोगों ने टारगेट किलिंग से इनोसेंट लोगों की वहाँ पे जान दी, उन कातिलों को भी इसी तरह से सज़ा मिले जिस तरह से आज इनके पति के कातिलों को सज़ा मिली है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और खबरों में आगे बढ़ते, इस्लामिया कॉलेज ने असली दुनिया की तब्दीलियों और चैलेंजेस में ख्वातीन की क़यादत के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इफ्तिताई सेशन में पद्मश्री प्रोफेसर पाम राजपूत और पद्मश्री डॉक्टर नीरजा मट्टू के अलावा प्रोफेसर यास्मीन अशाई, डायरेक्टर कॉलेजेस हायर एजुकेशन प्रोफेसर शेख एजाज बशीर, नोडल प्रिंसिपल कश्मीर डिवीजन और बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल शख्सियात ने शिरकत की। कश्मीर के मुख्तलिफ डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल, मेजबान कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर खुर्शीद अहमद खान ने मेहमानों और शुरका का इस्तकबाल किया। इसके अलावा कॉलेज के तलबा और अमले ने भी तकरीब में शिरकत की और सवाल और जवाब का सेशन किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान इदारे के मर्द अमले ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। शुरका और तलबा ने ख्वातीन की अहमियत के बारे में अपने मुशाहिदात का इजहार भी किया, जिसमें उन्होंने असरी दुनिया में ख्वातीन के अहम किरदार पर रोशनी डाली। तकरीब का इख्तिताम महकमा तिजारत के डॉक्टर एजाज ए मीर के शुक्रिया के कलमात पर हुआ। प्रिंसिपल ने अपने खिताब में कहा कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना और इनकी क़यादत माशरे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी के हर शोबे में इनकी शराकत बहुत ज़्यादा है। तालीम और मालियाती बाइख्तियार बनाने से मर्दों और औरतों के दरमियान समाजी तकसीम को ख़त्म करने में बहुत मदद मिलेगी। सीमा बशीर, हेड PG डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ने कॉन्फ्रेंस का थीम बतारिफ कराते हुए कहा कि औरत माशरे की रहनुमा है। ये कोई वाज़ेह तवक्को नहीं है, ताहम लोगों पर असरअंदाज होने की सलाहियत क़यादत के सबसे अहम खुसूसियात है। ये खासियत असल औरत की फितरत में पेवस्त है। और हम कई दफ़े समझते हैं कि औरतों को मिल गई है एम्पावरमेंट, मगर नहीं, असली नहीं। मगर इससे अच्छा होता है कि थियरी भी पता लगती है, दुनिया में क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, कैसे कर रहे हैं वो लोग, एक दूसरे से सीखते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करें
और सीखे एक दूसरे से और नए नए तरीके सीखे जिससे विमेन एम्पावरमेंट हो सकती है. अबाउट विमेन इन लीडरशिप रोल्स कंटेम्प्रेरी टाइम्स में चेंजेस क्या आई हैं ओवर द इयर्स और चैलेंजेस क्या हैं. तो प्रोफेसर पैम राजपूत जो हैं प्रोफेसर एमेरिटस है, पंजाब से आई थी. प्रोफेसर नीरजा मट्टू एक लीडिंग एकेडमिशियन हैं, वो थी. हम सब थे, सारे प्रिंसिपल कोलीग्स थे. तो यही मतलब हम एडवोकेट करते हैं बार बार. सी व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन एमेंसिपेशन, विमेन एम्पावरमेंट, हम कहते हैं औरतों की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन करके वो डिफरेंट रोल्स में आती हैं लेकिन मैनेजरियल पोजीशंस में नहीं आती हैं, मतलब लीडरशिप रोल्स को नहीं लेती हैं. Leadership in the contemporary world and changes and challenges which our women folk faces. So in this context what we felt is that Islamia College में हम एक पहल करेंगे जहाँ हम really women empowerment की तरफ आगे चलेंगे. Recently we saw our country has launched Chandrayaan and then a mission to solar mission, and in that solar mission we saw a lady belonging to Tamil Nadu. She was the leader of that mission which has been launched to. The conferences regarding the share of women in governance and every other facet of the society, and it's expected that there will be a very good outcome from this conference because it's a 2-day conference. It has 3 technical sessions spread over 2 days, and it's expected there will be some good outcomes to be sent to the government for further movement on this important issue. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के इंटरनेस बैच के तलबा की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सुंबल सोनावारी में मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों की खासी तादाद ने शिरकत की. इस मौके पर मुतल्लिका पुलिस अफसरान समेत दीगर मुकर्रिरीन ने बच्चों को मंशियात के मुज़िर असरात से आगाह किया और मिलजुल कर इसके खिलाफ काम करने और समाज में इसके मुतालिक बेदारी पैदा करने पर जोर दिया. प्रोग्राम के दौरान स्कूली बच्चों ने भी मंशियात के मनफी असरात के मौजू पर रंगारंग प्रोग्राम पेश किए. प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मंशियात के बढ़ते रुझान और इस बहरान से निपटने के लिए जानकारी देना था. जो आज का प्रोग्राम है, पहले तो ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन एमए रोड श्रीनगर की तरफ से जो हमारे इंटर्नीज आते हैं बीएड करने के लिए, उनकी टीचिंग पैकेज का एक हिस्सा होता है कम्युनिटी सर्विस. तो उसके जरिए हमने ये चुना ड्रग एडिक्शन, यूथ एट रिस्क प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्ट हम कैसे करेंगे. तो लिहाजा इसका मुद्दा मकसद ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, खुसूसन सेकेंडरी एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अवेयर करें, उनको ब्रीफ अप करें कि जो ड्रग एडिक्शन है एक तो ये क्या चीज़ है और इससे क्या क्या नुकसान आ सकते हैं, और समाज में जो इसने ये मचाई है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स या तबाही जो मचाई है उसके क्या क्या नुकसान अगले आने वाली नस्ल पे है. तो इस सिलसिले में हमने बहुत सारे मेहमानों को भी बुलाया था, जैसे कि SHO साहब संभल से आए थे, इसी तरह मीर आबिद साहब भी आए थे, और इसके अलावा प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी की तरफ से आए थे, और हमारे कॉलेज से भी 2-4 मेहमान खुसूसी आए थे. उन्होंने भी इस बारे में यही कहा है कि हमें इस बला को मिल के जो है सामना करना चाहिए. और गंडोला केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड के हुकाम ने गुलमर्ग गंडोला के नए डिजिटल इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स की तंसीब और काम करने के तकरीबन 3 माह बाद गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स और प्यूमा फ्रांस के माहिरीन के जरिए फेज 2 को खोला गया. गंडोला लिफ्ट को मुकर्ररा वक्त में बहाल करने में इंतजामिया की कोशिशों को जम्मू कश्मीर के सियाहती बिरादरी के तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से सराहा जा रहा है. कॉरपोरेशन के हुकाम ने गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट को मरहलावार तरीके से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करने की अपनी कोशिशों की तस्दीक की है. ऐसा ही एक मरहला मुकम्मल हो गया है और गुलमर्ग गंडोला का इंतजाम अब सयाहों की खिदमत के लिए बेहतर पोजीशन में हो गया है. सयाह अब इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बनाए गए गंडोला की सवारी कर सकते हैं. संगपुरा में संकल्प सप्ताह प्रोग्राम के इख्तितामी तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने ऑनलाइन मोड में 3 इमारतों का इफ्तिताह किया. संगपुरा में मुनक़िदा तकरीब पर STM पाटन और चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला और दीगर अफसरान मौजूद थे. इस मौके पर STM पाटन ने बताया कि संकल्प सप्ताह प्रोग्राम के तहत संगपुरा ब्लॉक में मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद हुई, जिनमें तमाम तामीराती कामों का जायजा लिया गया और इस बात पर खुशी का इजहार करते हुए कहा गया कि संगपुरा ब्लॉक मुल्क के 500 एस्पिरेशनल ब्लॉकों में शामिल होने पर मजीद पहल करने की जरूरत है. वाज़ेह है कि संगपुरा ब्लॉक मुल्क के 500 एस्पिरेशनल ब्लॉकों में शामिल है और जिला बारामूला में वाहिद ब्लॉक है जो इसके लिए मुंतखब हुआ है.
تو آج اس کا کنکلوژن ہوا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے بوائز ہائی اسکول سنگھپورہ میں وہ منایا، جس پہ چلتے ہوئے آج یہاں پہ جو ہماری ورلی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر، انہوں نے یہاں پہ جو ہے 3 رومز کی جو بلڈنگ ہے جو ایسپریشنل بلاک میں آلریڈی دی گئی تھی، اس کو یہاں پہ انوگریٹ کیا۔ بسائڈ جو ہم لوگوں نے کارکردگی پچھلے 1 ہفتے میں سنکلپ سپتاہ میں کی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کی، ان کا جائزہ بھی یہاں پہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر نے، یہاں پہ ہماری ٹیم نے یہاں پہ ان کا جائزہ لیا، اینڈ دا ورک ڈن وچ ہیز بین ڈن ان دا پاسٹ 1 ویک، اس کو ہم لوگوں نے ریویو کیا۔ تو جو سنکلپ سپتاہ کا پروگرام ہے وہ آج کنکلوڈ تو ہوا، بٹ اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہم لوگ آگے کنٹینیو کریں گے، اور جو ہماری KPIs ہے، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، جو ہم لوگوں کو نیتی آیوگ کی طرف سے آئے ہیں، ان میں تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اپنا رول ادا کریں گے، اپنے پورا مین اینڈ مشینری گیئر اپ کر کے جو ہے ان کو اچیو کریں گے، تاکہ جو وہ تمام KPIs ہیں وہ پہلے تو UT لیول سے کے ایوریج پہ آ جائیں، اور اس کے بعد بیانڈ دیٹ UT لیول ایوریج سے بھی بیانڈ ہم لوگ لے جائیں گے۔ میونسپل کمیٹی پامپور کے چیئرمین ملک یعقوب نے ٹاؤن ہال پامپور میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں تمام محکموں کے سربراہان بشمول ZEO پامپور عبدالرشید، AEE فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ فیصل فاروق، میڈیکل آفیسر SDH پامپور ڈاکٹر بلال احمد، AEE PDD جاوید احمد محکمہ جنگلات، TSO R&B J&K بینکوں اور دیگر محکموں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقامی سول سوسائٹی کے ارکان بھی موجود تھے۔ میٹنگ میں مختلف اہم امور اور ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج جو میں نے پامپور ٹاؤن میں جو میں نے آل ڈپارٹمنٹس کی جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہمارے ہیں ان کی میٹنگ میں نے بلائی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک میٹنگ بلائی تھی، جو اس کی وزٹنگ آفیسر تھی ہماری پورنیما متل صاحبہ، جو ڈائریکٹر ہے چیف ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ہے۔ تو آج اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے اس کی ایک ریویو میٹنگ لی ہے، اور آج ہم نے جو اس وقت میٹنگ لی تھی، جو افسروں کو جو ہدایت اس وقت دیے تھے، جو ہمیں لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، ڈیولپمنٹ کرنی تھی، تو آج اس کی کڑی ہے کہ ہم نے لوگوں سے آج افسر سے یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ کو بتایا گیا تھا اس میٹنگ میں، تو آپ نے وہ کام کتنے کیے؟ جموں سینٹرل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ نے جموں ہیڈ کوارٹر میں میڈیا کو بریفنگ دی۔ انتظامیہ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بینک کی جانب سے گزشتہ 3 مالی سالوں میں حاصل کی گئی کامیابیوں کو شیئر کیا۔ راجیو گپتا چیف مینیجر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران کی گئی کل سرمایہ کاری 1015 کروڑ تھی اور NPA 82 کروڑ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بینک کے پاس کسانوں اور تجارتی اداروں کو پیش کی رقم مختص کر کے معیشت کو سہارا دینے کے لیے کافی ذخائر ہیں۔ بینک اپنے ملازمین اور عام لوگوں کے لیے ایک بڑا وسیلہ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ بیسیکلی جو کوآپریٹو اسٹرکچر کیا تھا کہ جتنے بھی فارمرز اور ایگریکلچر یا ڈاؤن ٹو ارتھ یا ان کے ساتھ ہمارا جو لین دین ہوتا تھا، تو اس سے کیا ہوگا کہ ماسز کے بیچ میں جو وہ ہمارے پرائم کسٹمرز ہیں ان میں ایک سگنل جائے گا کہ کوآپریٹو بینک، جموں سینٹرل کوآپریٹو بینک جو ہے وہ خاص کر کے پروونس لیول کا جو بینک ہے وہ آج پروفٹ میں ہے۔ ایک کانفیڈنس بلڈ ہوگا، لائسنس ملنے کے بعد ہماری جتنی بھی ہوں گی گورنمنٹ اسپانسرڈ اسکیم ہوگی اس کا بینیفٹ ملے گا، جیسے ڈائریکٹ بینیفٹس ہے گورنمنٹ کا وہ ہمیں ملے گا۔ اور اپوزیشن جماعتیں آج جموں میں دھرنا دے رہی ہیں۔ جماعتوں میں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس، کانگریس پارٹی، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، CPIM، عوامی نیشنل کانفرنس، پینتھرز پارٹی، شیو سینا اور کچھ سماجی گروپس شامل ہیں۔ کارکنان دھرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں جموں کشمیر میں انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ پارک جموں میں یہ تمام جماعتیں جمع ہو رہی ہیں۔ ان کے بڑے لیڈران وہاں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ اپوزیشن جماعتوں کا دھرنا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ جو جمہوری اقدار ہیں انہیں بحال کیا جائے، اور سمویدھان کے عین مطابق چیزیں ہوں، کاروائیاں ہوں، اور جو بھی لوکتانترک سنستھان ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، انہیں بحال کیا جائے۔ اور اس میں جموں کشمیر میں اسمبلی کے انتخابات، ULB کے انتخابات، پنچایت انتخابات، تمام مطالبات شامل ہیں۔ تو یہ تصویریں آپ دیکھیں اس وقت، یہ جموں سے تصویریں ہیں، اور یہاں پر یہ صاف طور سے دکھایا سکتا ہے کہ الگ الگ جماعتوں کے جو نمائندے ہیں، جو لیڈران ہیں، وہ مہاراجہ ہری سنگھ پارک میں جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی، لیکن نیوز 18 JKLH پہ لگاتار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔